आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिल्ली के उत्तम नगर में शरेआम खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की, उनके खून से होली खेलने की बात कही जा रही है, आह्वान किया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन सब खामोश है और वो तमाम सेक्युलर पार्टियां भी खामोश है जो मुसलमानों का वोट तो लेती हैं लेकिन उनको सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती है। सोचिए, 2020 में इसी तरीके से दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में इसी तरीके से नारे लगाए गए थे, भाषण दिए गए थे, चौक चौराहों पर मुसलमानों को सबक सिखाने की बात कही गई थी पुलिस के सामने, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में दंगा भड़का। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पूरे 3 दिन तक खुलेआम हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मारते रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन, उस टाइम के वजीर आला, मुख्यमंत्री खामोश थे। किसी राजनीतिक पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने लोगों को लेकर, जिस तरीके से गांधी बंगाल गए थे हिंदू मुस्लिम झगड़े को रुकवाने के लिए, वो इस तरीके से उन जो अफेक्टेड एरिया थे जहां पर दंगा चल रहा था उनका दौरा करते और उस दंगे को रुकवाते। सोचिए, मुसलमानों की जान की कीमत कितनी सस्ती है। उत्तम नगर में लगातार वहां पर आक्रोश सभा होती है जिसमें आह्वान किया जाता है कि 20 तारीख को मुसलमानों के रंग से होली खेलेंगे, और सोचिए सब खामोश है, पुलिस प्रशासन सब खामोश है। नतीजा ये होने लगा है कि उत्तम नगर का जो मुस्लिम है वो अब डर कर पलायन कर रहा है, वो घर भाग रहा है, क्योंकि उसे डर है रोज रोज उसके दरवाजे के सामने आकर जब कहा जा रहा है कि 20 तारीख को तुम्हारे खून से होली खेलेंगे, तो वो डरा हुआ है। जिसके बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब डर कर अब पलायन कर कर गाँव जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम गांव में रहेंगे, 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन हम यहाँ अपनी जान गंवा नहीं सकते हैं। सोचिए, क्या इस देश में कानून नाम की कोई चीज़ बची है? क्या इस देश में सरकार नाम की कोई चीज़ बची है? अदालत नाम की कोई चीज़ बची है? अगर बची है तो फिर क्यों इनको खुली छूट दी गई है? और कौन है इनके पीछे जो इनको आगे कर कर अपना राजनीतिक एजेंडा साधना चाहता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, अगर कोई मुसलमान गलती से भी कोई ऐसी चीज कर देता है तो उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। ये देखिए, ये खबर है बनारस की। बनारस में जहां पर 14 लोगों ने, जो मुस्लिम लड़के थे, उन्होंने नाव में बैठकर गंगा में रोजा इफ्तार किया। फिर क्या था, एक भाजपा के युवा मोर्चा की भावनाएं आहत हो गई और उसने जाकर FIR करवा दी। FIR करवाई और उन 14 के 14 को जो है जेल में डाल दिया गया। ये पुलिस की सतर्कता है, ये उसका एकदम एक्टिव होना है कि मुस्लिम अगर आरोपी है तो उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन दिल्ली में खुलेआम मुसलमानों के रंगों से होली खेलने की बात की जा रही है, लेकिन पुलिस खामोश है। इतना ही नहीं, नफरत यहां तक बढ़ चुकी है, पुणे महाराष्ट्र में कुछ लोग अफ्तारी कर रहे थे, लेकिन ये अफ्तारी भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई कि आखिर कैसे मुसलमान अपने धर्म को फॉलो कर रहा है। फिर क्या था, 150 लोगों की भीड़ आई और उन पर हमला कर दिया। हालांकि इसमें जो मुसलमान अफ्तारी कर रहे थे उनका कोई दोष नहीं था, वो सिर्फ ये था वो कहीं घूमने गए थे और सब साथ में बैठकर इफ्तारी कर रहे थे। लेकिन सोचिए नफरत कितनी बढ़ चुकी है कि इसी बहाने से उनको हमला किया गया और उनको जख्मी कर दिया गया। सोचिए नफरत कहाँ तक भर गई है। और इसके अलावा देखिए, बनारस में कुछ मुसलमान नाव में जाकर गंगा जी में जाकर इफ्तारी करते हैं तो भावनाएं आहत होती हैं और कहते हैं कि गंगा को अपवित्र कर दिया। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है शिविर की, जहां से डायरेक्ट गंदा नाली का पानी जो है, संडास का पानी सीधा गंगा में आ रहा है। अब ये पवित्र नहीं हो रही है, अब ये गंदी नहीं हो रही है। और इसके जो आरोपी हैं, जिनकी वजह से ये गंदा नाली का पानी जो है, संडास का पानी, लैट्रिन का पानी गंगा में आ रहा है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? लेकिन मुसलमानों से नफरत है तो इसलिए सब कुछ जायज़ है कि उनके खिलाफ कुछ भी आरोप लगाओ और उनको जेल में डाल दो। अगर आपको अपवित्रता का इतना ही ख्याल है तो फिर इनके खिलाफ भी एक्शन लीजिए। जिस तरीके से ये नाली का गंदा पानी गंगा जी में आ रहा है। खैर, तो ऐसी कुछ खबरें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, और खासकर उत्तम नगर में जो माहौल है, 1-2 दिन में ईद आने वाली है और लगातार मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। नौबत यहाँ तक आ गई कि मुसलमान उत्तम नगर से
छोड़कर भाग रहा है, वो गांव जा रहा है। और सोचिए उत्तम नगर वो इलाका है जहां पर मेजोरिटी जो है वो नॉन मुस्लिम की है, बहुत इक्का दुक्का लोग वहां पर रहते हैं। लेकिन ये जो उत्तम नगर का एरिया है, चंद लोग हैं, कम मुश्किल से 20-25 मकान होंगे, 50 मकान होंगे जो वहाँ पर एक साथ आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन अब जो है देखिए किस तरीके से उनको भी डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनको रोकने वाला कोई है नहीं है। और देखिए इसके अलावा अब तरुण की जो हत्या हुई थी उस विवाद में नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये उनके अड़ोसी पड़ोसी हैं, ये कह रहे हैं कि झगड़ा जो है वो आपसी था, आपसी झगड़े को हिंदू मुस्लिम बनाया गया और जो मुस्लिम फैमिली है पहले उसको मारा गया इनकी फैमिली की तरफ से। ये अब उनके पड़ोसी खुद बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को सुकून नहीं मिल रहा है। ये चाहते हैं कि मुसलमानों के खून से होली खेलें और तमाम सेक्युलर पार्टियां कोई सब इस पर खामोश है, कोई बोलने को तैयार नहीं। कि गंगा नदी में नौका विहार करते हुए इफ्तारी करने और बिरयानी खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा वाराणसी महानगर के अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतवाली थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में पुलिस ने इफ्तार पार्टी में शामिल 14 आरोपित युवकों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये युवक गंगा में नॉनवेज खाते हुए हड्डियां फेंक रहे थे, तो इनकी एक शिकायत पर जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये देखिए ये खुले आम मुसलमानों की ये 4 वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खुले आम मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को काटने की बात कर रहे हैं। और ये देखिए मतलब अमेरिका में जो एक संस्था है जो धार्मिक रिलीजन की आज़ादी के लिए काम करती है, उसने ट्रम्प को एक खत लिखा कि आरएसएस को और रो को बैन करना चाहिए। आखिर उसने ये इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, उसके पीछे वजह है ये देखिए छत्तीसगढ़ में एक क्रिश्चियन युवक को पीटता ये लड़का उससे जय श्री राम का नारा लगवा रहा है। सोचिए इतनी हिम्मत किसी में कैसे आती है। पुलिस प्रशासन कानून सबको ठेंगा दिखा रहा है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, सबको निशाना बनाया जा रहा है। इसीलिए अमेरिका में ये मांग उठ रही है कि उनको जो है आरएसएस को बैन किया जाए। पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। 16 मार्च को यह आरोप सामने आया है कि कुछ मुस्लिम व्यक्ति इफ्तार के नाम पर नाव पर चिकन बिरयानी खा रहे थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस बल तैनात किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप गिरफ्तारियां हुई हैं। सोचिए मुसलमान है तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, और ये खुलेआम हिंदू जो है खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार को काटने की बात कर। देखिए सनातनी भाव 0.2 लिखते हैं, ईद के दिन उत्तम नगर में खून की होली मनाई जाएगी, सभी हिंदू खेलने जरूर आए, इस बार बटना नहीं है। ये खुलेआम कहा जा रहा है, तो क्या इस बार भी दिल्ली में एक बड़े दंगे की प्लानिंग जो है फिक्स हो चुकी है और अब आने वाली ईद को ये दंगा किया जाएगा। देखिए 2 खबरें हैं। एक खबर यूपी के बनारस से है, जहां 14 मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने गंगा नदी में इफ्तार में बिरयानी खाई। और यह खबर पुणे से है, जहां इफ्तारी कर रहे 14 मुसलमानों को 100-150 लोग बेरहमी से लाठी डंडों और हथियारों से पीट कर भाग गए। अब आप बताइए यहाँ मुसलमानों का गुनाह क्या है? क्या मुसलमान होना ही गुनाह है? ये सारी खबरें। और ये देखिए वो तस्वीर, वीडियो फ्रॉम जनवरी 2026, सिवर फ्रॉम ए क्रूज वाज बीइंग डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू द गंगा इन द वाराणसी, नोबडी रिलीजियस सेंटिमेंट वर हर्ट, नो एफआईआर वाज रजिस्टर्ड, नो अरेस्ट। वाई? गंदा नाली का कीड़ा, लैट्रीन का पानी गंगा नदी में क्रूज से निकल रहा है, तब किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। खैर जो गोबर खाते हैं उनके लिए क्या ही का है। और ये देखिए गौहर राजा लिखते हैं, दिल्ली के उत्तम नगर में जो कुछ हो रहा है उससे एक ऐसा लगता है कि आरएसएस के संगठन और बीजेपी सरकार इसका इंतजार कर रहे थे कि कहीं हिंदू और मुसलमान में झगड़ा हो और वे राजनीतिक रोटियां सेकने निकल पड़े। पिछले दंगों को काफ़ी वक्त हो गया था, लोग भूलने लगे थे, नफरत और डर का माहौल कम हो गया था। नफरत से भरी हुई बेहद गंदी भाषा में जो बयान आज़ादी के साथ दिए जा रहे हैं, उनसे ये साफ जाहिर है कि बीजेपी सरकार और पुलिस माहौल को बिगाड़ने में इन नफरती संगठनों के साथ है। तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की मर्जी के बिना ऐसा मुमकिन नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ इतनी गंदी भाषा और इतनी जहरीली भाषा का इस्तेमाल किया जाए। उसके लिए देखिए टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स ने पूरा एक आर्टिकल लिखा है, वो भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर उत्तम नगर में मुसलमानों को किन चीज़ों से खतरा है। और ये देखिए
उत्तम नगर की घटना को सच को जानना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे सच्चाई निकलकर बाहर आ रही है और कौन देश में आपसी भाईचारे के दुश्मन हैं। ये वीडियो वायरल है जो उनके अड़ोसी पड़ोसी की है। ये भी हिंदू महिलाएं हैं जो कह रही है कि ये मामला दो परिवारों का था और उसके परिवार ने सबसे पहले मुस्लिम परिवार पर हमला किया था। फिर उसके बाद झगड़ा बढ़ा, जिसके बाद दोनों पार्टियों में झगड़ा बढ़ा, लाठी डंडे चले, लेकिन बदकिस्मती से तरुण की मौत हो गई। ये उनके पड़ोसियों के बयान है। तो अब पूरा जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया था उत्तम नगर में वो फेल हो चुका है, लेकिन नफरतियों को अभी भी मुसलमानों से के खून से होली खेलनी है, इसलिए वहाँ बार बार जो है सभाएं हो रही हैं। तमाम हिंदू संगठन वहाँ जाकर एक ही बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को काट दो, मुसलमानों को मार दो, चाहे वो 12 साल का बच्चा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सब मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। ईद पर मुसलमानों के रंगों से होली खेलने की बात कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन, सरकार और तमाम विपक्षी पार्टियां जो मुसलमानों का वोट तो लेती है लेकिन उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है सब खामोश है। क्या तमाम विपक्षी पार्टियों को, नेताओं को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो उत्तम नगर जाएं ईद के दिन और वहाँ का दौरा करें और तमाम हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ में लेकर बैठें और कोशिश करें कि वहाँ माहौल ख़राब ना हो पाए। और पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा कानून का इकबाल ख़त्म हो गया। तो जब ये लोग हावी होंगे तो फिर उसमें आपका भी परिवार इसमें शामिल हो सकता है, ये फिर किसी को छोड़ेंगे नहीं। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।